वो टूट गए थे, दुश्मनों से नहीं बल्कि एक कहानी से। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बनी इजराइल के एक आदमी के बारे में बताया, एक वॉरियर जिसका नाम शमून अल गाजी था। इस आदमी ने अपनी तलवार उठाई और 1000 महीनों तक उसे नीचे नहीं रखा। 83 साल अल्लाह की राह में लड़ते हुए, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ खुदा के लिए जंग। और जब सहाबा ने यह सुना, सन्नाटा छा गया। पैगंबर उन्हें पहले ही बता चुके थे कि तुम में से ज्यादातर की उम्र 60 से 70 साल के बीच होगी। और इस आदमी ने 83 साल तक इबादत की। वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। और उस सन्नाटे में उनके अंदर कुछ टूट गया, एक ऐसी रूहानी कमी जो इतनी गहरी थी जैसे जन्नत के दरवाजे को अभी अभी नापा गया हो और वो उसके हैंडल तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे पड़ गए हों। लेकिन अल्लाह देख रहा था। यह कहानी है कि सूरह अल कद्र क्यों नाजिल हुई। मक्का, शुरुआती दौर, मुसलमान बस मुट्ठी भर लोग थे जो रिजेक्शन के एक बड़े एम्पायर से घिरे हुए थे। कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, बस ईमान वालों का एक छोटा सा ग्रुप जो अपने ईमान को एक सुलगते हुए कोयले की तरह पकड़े हुए था। और वो सब कुछ देख रहे थे। पैगंबर पर वही नाजिल होते हुए देख रहे थे, कुरैश को अपना मजाक उड़ाते हुए देख रहे थे, खुद अपनी फैमिलीज को अपने खिलाफ होते हुए देख रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते। शुरुआती मुसलमान सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अंदर भी किसी चीज से लड़ रहे थे। क्या हम काफी हैं? देखिए, वो कहानियां जानते थे। नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने 950 साल तक पैगाम पहुंचाया। और सहाबा जानते थे कि उनके पास उतना टाइम नहीं है। वो पिछली जनरेशन से ज्यादा इबादत नहीं कर सकते थे। और उस जनरेशन की एक खास बात थी, वो बहाने नहीं बना रहे थे, अल्लाह से हर तरह की नजदीकी चाहते थे। और तभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शमून के बारे में बताया। एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ इबादत नहीं की, उसने अपनी पूरी जिंदगी को ही एक हथियार बनाकर अल्लाह की राह में लगा दिया। 1000 महीनों की लगातार इबादत। अब आप एक ऐसे आदमी से कैसे कंपीट करेंगे जिसके पास सिर्फ जिहाद में गुजारने के लिए इतना वक्त था जितना आपकी पूरी जिंदगी में भी नहीं होगा। और तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। कोई लंबी सूरह लेकर नहीं, सिर्फ 5 आयतें। लेकिन उन 5 आयतों ने पूरी की पूरी प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। अल्लाह ने सूरह अल कद्र नाजिल की और एक ही लाइन में उसने इस उम्मत को वो दे दिया जो उनसे पहले किसी भी कौम को नहीं मिला था। एक शॉर्टकट, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है हर साल। क्योंकि अल्लाह जानता था, वो हमेशा जानता है, ये है वो जो नाजिल हुआ था। ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। 5 आयतें और हर एक आयत कुछ ना कुछ कर रही है। शुरुआत से शुरू करते हैं। इन्ना, ये कोई कैजुअल हम नहीं है, ये एक रॉयल प्लूरल है। जब अल्लाह इन्ना कहता है तो वो सिर्फ इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, वो एक जलाल के साथ डिक्लेयर कर रहा है, एक वजन के साथ, एक बादशाही के साथ। अंजल नाहू, हमने इसे नाजिल किया एक ही बार में, मुकम्मल, पूरा का पूरा एक साथ। स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं कि इस रात पूरा कुरान प्रिजर्व्ड टैबलेट से नाजिल हुआ, पूरा का पूरा। ये एक ही रात में उतर आया। अब वो लफ्ज जो इस सूरह को डिफाइन करता है, कद्र, लेकिन ये सिर्फ एक लेयर है। पहला, तकदीर, डिक्री, डेस्टिनी। ये वो रात है जब अल्लाह अगले साल का पूरा प्लान फाइनलाइज करता है। कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसको क्या मिलेगा, कौन क्या खोएगा, ये सब कुछ लिखकर फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। दूसरा, कुदरत, पावर, ताकत। ये रात डिवाइन एनर्जी से धड़कती है। रहमत के नाजिल होने का एक्ट अपने आप में अल्टीमेट पावर का एक डिस्प्ले है। तीसरा, शर्फ, ऑनर, डिग्निटी। इस रात का एक स्टेटस है, ये सिर्फ सेक्रेड नहीं है, ये रॉयल है। चौथा, और इसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, तंगी। अल खलील ने कहा कि जमीन पैक हो जाती है क्योंकि इतने सारे फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं, इतने सारे कि जमीन उन्हें मुश्किल से ही संभाल पाती है। एक लफ्ज, 4 डायमेंशंस, वमा अदराका। और तुम क्या जानो, ये फ्रिज कुरान में कई बार आता है। जब अल्लाह पास्ट टेंस में वमा अदराका कहता है तो इसका मतलब है कि जवाब बस मिलने ही वाला है। गैप का एक हिस्सा। यहां अल्लाह पूछता है, फिर जवाब देता है। वो मिस्ट्री बिल्ड करता है, फिर उसे खोल कर रख देता है।
खैरूम मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों से बेहतर। स्कॉलर्स इस बात पर जोर देते हैं से बेहतर एक शुरुआत है, कोई लिमिट नहीं। इनाम कम से कम 83 साल की इबादत के बराबर है, लेकिन असल लिमिट कोई लिमिट है ही नहीं, जिसका मतलब है कि इस रात की रहमत बेहिसाब है। और यहाँ सटीकता देखिए, 1000 महीने, ये ठीक वही नंबर है जहां तक सहाबा नहीं पहुंच पा रहे थे, और अल्लाह ने ये उन्हें दे दिया चंद घंटों में, एक रात में, हर रमजान में, हमेशा हमेशा के लिए। तंजजुल, फरिश्ते उतरते हैं तेजी से, साल में एक बार। इसकी ग्रामर खुद इस इवेंट को रिफ्लेक्ट करती है। फास्ट, सिंगुलर, प्राइवेट। वह रूह, और रूह जिब्रील, वो चीफ हैं, वो जो वही लेकर आए, वो जो हर पैगंबर के साथ खड़े रहे। और इस रात वो खुद भी नाजिल होते हैं मिन कुल्ली अम्र, हर काम के लिए। फरिश्ते खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, वो असाइनमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हर रूह के लिए, हर डेस्टिनेशन। ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल विजिट नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। सलामुन हिया, बस सलामती ही सलामती है। ये सूरह का आखिरी नोट है, और ये रैंडम नहीं है। इस्लाम से पहले अरब के लोग रात से डरते थे। जिन्न, रूहें, अनदेखी चीजें। अंधेरे का मतलब था खतरा, लेकिन अल्लाह इस सूरह को खत्म करता है सलामती के साथ। इब्न अब्बास के सबसे महान स्टूडेंट्स में से एक मुजाहिद ने कहा, इस रात शैतान कोई बुराई या नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह सूरह सिर्फ उस पल के लिए नहीं थी, यह आपके लिए थी, आपके उस वर्जन के लिए जो सोचता है मैंने बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है, मैं अब बराबरी नहीं कर सकता, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरी इबादत बहुत कम है, मैं कभी अपने से पहले वाले नेक लोगों जैसा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अल्लाह ने आपको वही तोहफा दिया जो उसने उन्हें दिया था, लैलतुल कद्र, एक रात जहां आपकी छोटी सी कोशिश 83 साल के सवाब में बदल जाती है, जहां फरिश्ते सिर्फ एलीट लोगों के लिए नहीं उतरते, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो खड़ा है, बैठा है, या आहिस्ता से अल्लाह का जिक्र कर रहा है। और यहाँ एक चीज है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, वो एग्जैक्ट रात छिपी हुई है। पैगंबर को असल में वो तारीख दिखाई गई थी, लेकिन तभी मस्जिद में 2 आदमी बहस करने लगे, एक बहुत तीखी बहस, और उस झगड़े की वजह से वो इल्म उठा लिया गया। पैगंबर ने कहा, मुझे वो रात दिखाई गई थी, लेकिन उसे भुला दिया गया। वो रात आज भी है, लेकिन अब हम उसे तलाशते हैं आखिरी 10 दिनों की ओंड रातों में, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। अल्लाह ने तारीख फिक्स नहीं की, उसने हमें इसे तलाशने पर लगा दिया, ताकि हम सिर्फ एक रात इबादत करके बाकी रातें सो न जाएं, ताकि हम लगातार 10 रातों तक जागते रहें, तलाशते रहें। ये कोई सजा नहीं है, ये ट्रेनिंग है, लगातार इबादत। तो अगली बार जब आप सूरह अल कद्र पढ़ें तो उसे कैजुअली मत पढ़ें, उस रात को याद करें जब सहाबा स्पिरिचुअली टूट गए थे। याद करें कि कैसे उन्होंने सोचा था कि वो कभी कंपीट नहीं कर सकते। याद करें कि कैसे अल्लाह ने उनकी छोटी सी जिंदगी को देखा और उन्हें नीचा नहीं दिखाया, उसने उनके लिए खुद वक्त को ही सिकोड़ दिया। ये सूरह सिर्फ एक रात के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे रब के बारे में है जो आपकी कमियों को आपकी डेस्टिनी तय नहीं करने देता। आपको 900 साल नहीं चाहिए, आपको 1000 महीने नहीं चाहिए, आपको बस एक रात चाहिए, और वो रात आ रही है, वो रात आज है, आपका इंतजार कर रही है। तो जाइए नमाज पढ़िए सुबह की फज्र तक। अगर इस कहानी ने आपका कुरान को देखने का नजरिया बदला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।